والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر: فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुदीर मोहतरम जनाब फारिकुल कदीर साहब शादी दामन बरकातहू, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम असातिज़ाए किराम और आए हुए मेहमान तौफीक भाई और आमिर भाई और अजीज तलबाए किराम, मैं आपके जामिया का ममनून मशकूर हूँ कि आपने इस अख्तर को, इस हकीम को अपने दरमियान बुलाया है ताकि मैं कुछ देर आपसे शायरी कर सकूँ, कुछ बातें अहमियत की जो हामिल हैं। ऐसे मेहमान रसूल जो अहमियत की हामिल चीज़ें हमको है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, बात की जाए। और वो करंट एरा में, करंट सिनारियों में उसके तरफ थोड़ी सी आपको रग़बत दिलाई जाए, इस वजह मुझे बुलाया गया है। मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज और अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मुझे जो अनुमान दिया गया है यहाँ पर कि बच्चों को अंग्रेजी ज़बान की अहमियत न्यू एरा में अभी जो वक्त चल रहा है उसके मुताबिक आप कुछ देर बोलें, मैं उसी के मुताबिक आपसे गुफ्तगू करूँगा और उम्मीद ये करूँगा कि हर एक उसको गौर से सुनेगा और दी गई हिदायत पर अमल करने की कोशिश करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपके जब तक भी हम बोलेंगे सिर्फ आपका मुझे आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उसकी अहमियत को समझें। जितना आप उसको अटेंटिव रहेगा और जितना कॉन्सेंट्रेशन से आप उसको सुनेंगे तो अब आपका ज़्यादा फायदा होगा। थोड़ी हम अंग्रेजी भी इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम भी इस तरह से अंग्रेजी बोलने में माहिर हो, क्योंकि हमारा जो मकसद है, दुनिया में आने का मकसद है, यहाँ पर हम जो आए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मौसूस करवाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने भी तो इरशाद फरमा गए हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर है और वो है कि अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को दुनिया में बसने वाले हर इंसान तक पहुँचाए। तो उसके लिए जितनी मेहनतें हमें किसी लाइन से, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से हो या ज़बानों के हिसाब से हो, तो उनको अगर मेहनत करने की हमें ज़रूरत पड़े तो हमें करना चाहिए। तो मैं कुछ देर आपसे गुफ्तगू करूँगा तो उस पर आपको ध्यान और तवज्जो से सुनना है। देखिए, अंग्रेजी ज़बान एक ज़बान, जैसे हम शुरू में अहसनुल क़वाइद वगैरह सब से शुरुआत की, मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ तो मैं जानता हूँ तमाम चीज़ें, पूरा शुरू से जो आखिर तक जर्नी होती है इंसान की, यहाँ की जो एक जो सफ़र होता है उसको मैं जानता हूँ। अहसनुल क़वाइद कुरानी कायदा, इशाती उर्दू कायदा, पहले जो हम ज़बान सीखते हैं वो उर्दू ज़बान होती है और वो हमें जल्दी इसलिए आ जाती है क्योंकि हम हमारे चाइल्डहुड से, हमारे बचपन से we learn that language from very beginning. When we heard from our parents, जब हमारे माँ बाप को सुनते हैं तो जो अल्फाज होते हैं वो उर्दू ज़बान के होते हैं। The words we hear from the mouth of our parents, that's the words of Urdu language. And slowly, gradually, धीरे धीरे वो अल्फाज हमारी ज़बान पर चढ़ने लगते हैं। When we started speaking, those words were improper. जो हम वर्ड्स बोलते थे वो प्रॉपर नहीं होते थे, they were improper words, बराबर नहीं
दुकान को हम घाट बोलते थे, घाट पे जाते थे इस तरह से छोटे बच्चे। तो धीरे धीरे जब हमने उस जबान को बहुत सुना, हम जानने लगे कि इस चीज को ये कहा जाता है, इस चीज को ये कहा जाता है। बाद में जब वो काम पूरा अच्छे से हो गया and we were able to express ourselves in that language, फिर हम इस बात पर आगे हो गए कि इस लैंग्वेज में हम बात करें, हम कर रहे थे बात। यहाँ से जो हमारी जर्नी शुरू की थी वहां से हमारी और शादी को आए कि हमने उर्दू सीखी। उसके बाद हमारी जब बुनियाद मुकम्मल हुई, कुछ बच्चे हिफ्ज़ की तरफ चले गए, हमारे साथी कुछ आलिमियत की तरफ आ गए। आलिमियत में आने के बाद हमने नहव और सर्फ की तालीम शुरू की, अरबी ग्रामर को सीखा जाए। अरबी ग्रामर that is one of the toughest grammar from my perspective, that I think one of the toughest grammar that I found in my life. I have learned 2-3 languages, so one of them is Arabic. Arabic का जो grammar है ना, that is toughest one. बहुत tough होता है। हमको शुरू में तो ये सिखाया जाता है कि 3 चीजें, इसको फैला, और that's the Arabic, इसके अलावा कुछ नहीं। But we go deep inside it, हम उसमें घुसते चले जाते हैं कि उसमें कलमे की अक़साम निकलती हैं, फिर इसम की कई किस्में होती हैं, मौसूल, सिफ़त, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, अफ़आल मदा, मुज़ाफ़, जिसने पूरी हमारी जितनी निज़ाम होती है शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें हमारे असातिज़ा पीछे हमारे लगे रहते हैं हर एतबार से, नई किरदारों के हिसाब से। जो कि अगले वर्ल्ड में भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने रमज़ान के बाद 1-2 महीने शव्वाल और ज़िलक़ादा उनका कैसा गुजरा है फ़ाले के दरमियान। तो बेशक मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, कर लेते हैं। तो एक मैंने जैसे पहले अरबी पढ़ा शुरू में, तो मैंने अरबी को अपना बेस बनाया था कि आई फाउंड दैट दिस लैंग्वेज इज माय रूट लैंग्वेज, दिस इज माय मदर टंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज आई एम गोइंग टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। मैंने सोचा कि ये लैंग्वेज है, इसको मैं अपना बेस बनाऊंगा और इस लैंग्वेज में मैं दूसरी लैंग्वेज सीखूंगा। तो फिर ये बात है 2015 की। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं रजनी में पढ़ता था, वहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं औरंगाबाद आया और मेरी 12th हो गई। 12th ऐसी हुई थी जैसे हम आमतौर से करते, हमारी टीसियाँ होती हैं स्कूल्स में, एग्जाम के लिए जाते हैं, कभी इधर देखकर कभी उधर देखकर, जो हमको आंसर्स मिल गए, जो सही बात है वो है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसी मेरी फर्स्ट 10th भी हो गई, 12th भी हो गई। लेकिन when I was in graduation, जब ग्रेजुएशन मैंने शुरू किया, and I attended the first lecture of graduation, मैंने पहला लेक्चर ग्रेजुएशन का अटेंड किया। I was sitting with my friends that I had made, और हमारे टीचर ने उन्होंने बोलना शुरू किया, and he was teaching us history, और वो तारीख पढ़ा है, and it was completely in English language, पूरा इंग्लिश में। अब इंग्लिश में बोले ऐसा हो रहा है कि हम पूरा सर कैसे जा रहे हैं, क्या उनके एक्सप्रेशन भी समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं बात आप समझ जाते हो इशारा। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो तारीख ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, सूखा सब्जेक्ट माना जाता है, इसको कोई पढ़ना नहीं चाहिए। कौन याद रखेगा डेट्स, इसका कब जन्म हुआ और कब पैदा हुआ और फिर कब किसका इंतकाल हुआ, ये तमाम चीजें इस तरह से। तो लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ी जरूरत महसूस हुई कि मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी लगी कि एक ऐसा बच्चा जिसने अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ किया हो, अल्लाह के कलाम को देखा हो। ये बात हमारे वालिदैन थे हमेशा, मेरे साथ मेरे वालिद और वालिदा दोनों बहुत मुतहरिक थे इस मामले में। वो ये चाहते थे कि आप दोनों लैंग्वेजेस, यानी दोनों दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी आप आगे बढ़ें। हर एक चीज़ में माँ बाप चाहते हैं, आपके चाहते हैं कि नहीं? तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप को होता है कि एहसास कमतरी का शिकार हो गया, कुछ में डिप्रेशन वाली फीलिंग आती कि नहीं यार, ये तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ये चीजें अच्छी है। From that day I decided that one day I'm going to acquire this
वक्त तक ये हुआ कि नहीं हम यहाँ से सीखे, तो वहाँ से सीखना शुरू किया। एक किताब खरीदी, मूविंग इंग्लिश टीचर बोल के किताब थी, उसको खरीदा, उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ फ्रेंड्स बनाए कॉलेज के, उनके साथ थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलनी शुरू की। लेकिन एक बात याद रखिए, अंग्रेजी 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में सीखी नहीं जाती। ये आपको रोजाना इसमें आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, रोजाना 15, 20, 25, 30 मिनट, और irrespective of this leaving sometimes, grabbing sometimes from your own schedule that you have। अभी आपके पास जो स्केड्यूल है आपका, जो आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं है भाई अब आपका असल मकसद है कि आपकी दीनी तालीम, अगर आप ये छोड़कर इसमें लग जाएंगे तो फिर ये मकसद पूरा नहीं होगा। हमको साथ साथ उसको लेना है ताकि हमें कहीं शर्मिंदगी महसूस न हो। हमारे बच्चे इतने मेहनती होते हैं, इतने सलाहियत के मालिक होते हैं, लेकिन ये जब यहाँ बात आया कि अंग्रेजी की, तो वहाँ हमको बड़ा ये महसूस करते हैं, आपको बड़ा कम महसूस करते हैं। क्यों महसूस करना? We are the kings of the world, हम दुनिया के बादशाह। Allah has chosen our hearts. Allah has chosen our hearts for the knowledge of Deen. तो हम जब दुनिया के बादशाह हैं, अल्लाह के दीन को आगे लेके जाने वाले हैं, तो वो थोड़ी सी कजी हमारे दिल में क्यों है? तो उसको दूर करने के लिए हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, ताकि हम इस लैंग्वेज को सीखें और लोगों तक दीन की बातें लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए, हम जो उर्दू ज़बान हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदी मदारिस के तलबा इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूसरे जो लोग हैं बाहर के, नॉन मुस्लिम्स स्पेशली, उनकी समझ से वो परे होती है। और जो एजुकेटेड तबका होता है, जो तालीम याफ्ता तबका होता है, जो उर्दू से नाशना होता है, तो उनकी समझ से वो चीज़ परे होती है, तो ताकि उनके दिमागों में सही इस्लाम की सही इमेज पहुँचाई जा सके। इसलिए इस ज़बान को हमको सीखना है। और फिर वही बात कि हम उस आयत के हकदार हैं जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन फ़क़ाल इन्नी मुस्लिम, कि खुद खुदा कह रहा है कि उससे बेहतर किसी की बात हो ही नहीं सकती जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो ये मकसद को ज़हन में रखते हुए हमें दुनिया में बिल्कुल फैल जाना है, और जितनी स्किल्स हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं उनको हमको डेवलप करना है। We should have confidence, we should have certain skills, we should have depth knowledge of our subject, we should be respectful person, we should have dignity for others, दूसरों के लिए हमारे दिल में इज्जत एहतराम अपनी। देखिए, मैंने सुबह में बहुत अच्छी बात सुनी, किसी स्पीकर ने कहा कि कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, वो बच्चों के जहनों पे काम करते हैं, बच्चों के जहनों पर काम करके उनके अंदर नॉलेज को भरते हैं, तालीम उनको सिखाते हैं, और वही बच्चे आगे बढ़कर उनका नाम रोशन करते हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, अल्लाह के नबी ने जहनों पर मेहनत नहीं की, दिलों पर मेहनत की, दिलों को चेंज किया है, दिलों को बदला है। और आप भारत के मिजाज से वाकिफ हैं, अपने जितने सहाबा थे, किसी को दुआ में मांग रहे हैं, जानते हैं, अबू जहल को मांग रहे हैं या फिर उमर को मांग रहे हैं, अल्लाह से करें अल्लाह दोनों में से एक को दे दे। तो दिलों पे काम करना है, और अपने लिए एक बात याद रखो, हम वो जो आया था ना, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट नेशन। अल्लाह कह रहा है कि आप बेहतरीन उम्मत हो, यू आर द बेस्ट उम्मत, उखरिजत लिन्नास, you have been descended downward over the earth for the people, आप लोगों के लिए भेजे गए हो। तअमुरूना बिल मारूफ, you enjoin, you order good for them, आप उनको हुक्म करते हो किसका? अच्छी चीजों का। वतनहौना अनिल मुनकर, and you prohibit them from bad evils and bad deeds, आप उनको bad evils और bad deeds से बचाते हो।
तो ये चीज है, हम बेहतरीन है तो हम कितना अपने अंदर स्किल्स को पैदा कर सकते हैं, कितना अपने आप को संभाल सकते हैं, कितना अपने आप को बना सकते हैं, वो हमें करना है। और एक चीज याद रखिए, कुतुब के तलबा खुसूसन जो अभी अरबी जमात में पढ़ रहे हैं, कुतुब में है, जो में है, आप एक काम कीजिए, हमारा एक मशवरा है आपको, आप अपना अरबी ग्रामर मजबूत कीजिए, नहव खूब मजबूत कीजिए। जितना आपका नहव मजबूत होगा उतना ही आपको दूसरी जबानें सीखने में ज्यादा आसानी होगी। जो दोनों भी है, इसम की बहस, फेल की बहस, हर्फ की बहस तो बहुत छोटी है, वो आप पढ़ ही लेते हैं, हिदायत नाम वगैरह तो आपको आ ही जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखो। लेकिन फेल भी जो जल्दी सब, इसम की बहस हमारे पास ज्यादा जल्दी है, लेकिन तीनों चीजें आप उसमें आप अपने आप को परफेक्ट बने। होगा क्या, जब आप उसमें अच्छे हो जाएंगे तो आपका ग्रामर एक जबान के हिसाब से बहुत अच्छा है, फिर आपको अंग्रेजी सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। याद रखो, फेल यहां भी होता है अरबी में, फेल वहां भी होते हैं इंग्लिश में, फाइल यहां भी होता है, फाइल वहां भी होता है, मफऊल यहां भी होता है, मफऊल वहां भी होता है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। या फिर हम यहाँ पर काम को फेल कहते हैं, वहां उसको वर्क कहते हैं, या हम फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, वहां उसको, या हम फाइल कहते हैं, वहां उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या मफऊल कहते हैं, वहां उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या हमारे पास हर्फ है, हम उसको पार्टिकल्स कहते हैं, हुरूफ जार वगैरह है उसको हम पार्टिकल्स कहते हैं, हुरूफ अत्फ हमारे पास है, हम उसको कंजक्शन कहते हैं अंग्रेजी जबान। तो यही चीजें हैं, आपको इस पर मेहनत करना है, वो जबान आपके लिए खुद बहुत आसान हो जाएगी। रही बात कम्युनिकेशन स्किल्स की, अंडरस्टैंडिंग, व्हेन योर कॉम्प्रिहेंशन इज स्ट्रांग। देखो, जब पहली जो चीज होती है कोई भी जबान को सीखने में, वो होती है आपकी रीडिंग। आप पढ़ते कैसे हैं, आप उसको सही पढ़ रहे हो, आप उसको, आर यू प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड करेक्टली और नॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। अब हम कुतुब के तलबा होता है, इबारत का मसला होता है, तो अगर कल हमारी बारी है तो शरा ढूंढते हैं, किधर समझ लेने तरह देखने की तरह, तो ये गलत बात है। आप शरा से हल करेंगे तो फिर वो आपको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि किस कौन सी हालत रफी होगी, हालत नसबी होगी या हालत जर्री होगी। तो शरा से हल ना किया करें, भले ही गलत हो, आप अपने खुद से हल किया करें, जो आपने असबाब सीखे हैं उससे हल करें, अपनी इबारत खुद आपने जो नाम सर्फ की कवायद से उसको हल करें। तो ये चीज याद रखें। ऐसे ही आपको जो अंग्रेजी जबान है उसको रीड करने आना चाहिए, सही पढ़ने आना चाहिए। मैं रोमन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं जो आप मैसेज करते हो, वो नहीं, वो तो मैसेज आप इंग्लिश में ही लिख के भेजते हो माशाल्लाह, MASHALLAH माशाल्लाह, वो बात नहीं। एक बात याद रखिए, वो तो सबको याद है, आजकल उसका A to Z सबको ही पता होता है। जो पढ़ते हो, जैसे एक कोई स्टोरी है, देयर वाज अ किंग, एक बादशाह रहता था, हिज नेम वाज सिकंदर, उसका नाम सिकंदर था। ही वाज सो रिच एंड वेल्दी, वो बहुत मालदार था। ही हैड मेनी कॉर्टियर्स, ही हैड अ बिग लैंड टू रूल ओवर, उसके पास एक बड़ी जमीन थी जिस पर उसका कब्जा था। ये इस तरह से आपको पढ़ते आना चाहिए और वर्ड्स आपके सही अदा होना चाहिए जबान से। हमने माशाल्लाह बड़े बड़े कुर्राओं को हम कॉपी कर सकते हैं, हमारे पास मिसाल है कारी साहब की, मैं बहुत दिनों से कारी साहब को सुनता हूँ, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। ये वाला फैन नहीं, याद रखो, फैन दो तरह का होता है, एक फैन होता है जिसको हम फॉलोअर कहते हैं, एक फैन कौन सा होता है, जो फॉलो करता है। क्या आप अपना एक आइडियल चूज करते हो, बोलते हैं आई एम अ ह्यूज फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, कि मेरे इस हुए जमीन पर मेरे से बड़ा उनका फैन ही नहीं। और एक फैन होता है ये वाला, तो ये जो होमोफोन्स होते हैं, एक जैसे जो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाजें एक जैसी होती है, होमोग्राफ्स होते हैं जिनकी आवाजें एक होती हैं, स्पेलिंग की एक होती है, लेकिन माना अलग अलग होता है। माना तो ये चीजें की जो जबान की जो खूबसूरती होती है, उसको तो हम इतने बड़े बड़े कारियों को, कोई अब्दुल्ला अव्वाल जो हमी की तरह को कॉपी करना है,
कोई बंदर दलीला को कॉपी कर रहा है, कोई खाई सुदेश दामद बरका को कॉपी कर रहा है, कोई शुरैन का मीठा कुरान पढ़ रहा है। इतने कार्यों को हम कॉपी करते हैं, तो ये सिर्फ जबान है। दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। हमारे पास कैसे, हम सबको इंग्लिशोफोबिया है, हमको इंग्लिश की जो है बीमारी, और मैं जानता हूँ, मदरसे में पढ़ा हूँ, इंग्लिश का लेक्चर बोले ना, वो जो होता है पीरियड जो होता है इंग्लिश का, बेचारे वो अल्लाह ही रहम करे उस उस्ताद पर जो भी बाहर से आते हैं हमारे पास एक उस्ताद आते थे पढ़ाने के लिए, परतूर से आते थे, वही नहीं पढ़ाने के बच्चे बेचारे, बस एक ये चीज बाकी रहती थी कि वो अपने सर को खुजाए, बस नाक में दम कर देते थे बच्चे, कोई पढ़ने नहीं, कई बार शिकायत करती है कुछ करती, क्योंकि अहमियत नहीं थी ना उसकी। लेकिन when he got out of the school और मदरसा, जब समझ में आया कि he was right for हमको पढ़ना चाहिए था, ताकि अब शर्मिंदगी नहीं होगी आज। तो ये बात याद रखो, उसको आप सीरियसली 45 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। आपके पास आम तौर से 45 मिनट का घंटा होता होगा, बहुत बड़ा टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और एक चीज, जैसे आपके पास माशाल्लाह हिफ्ज़ का निज़ाम तो इतना बेहतरीन, अल्लाह ने शुरू से ही आपको नवाजा है, इसमें नजर कसर की नजर लग जाती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह ने बस ये हिफाजत करना है बड़ी। क्योंकि मैं उसका विक्टिम, मैं जानता हूँ क्या हुआ। मैं 2013 में मैं ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद वही 2013 में हम लोग आए, हमारी फरा में थे अलग अलग बच्चे, हमें 30 लोग थे, हमारी फरा में कहाँ के बच्चे, अहमदनगर जामिया मोहम्मदिया के बच्चे जी। मजाल किसी दूसरे के नंबर आ जाते हैं, पूरे बच्चे अहमदनगर के ऊपर वाले, हम नीचे से देख रहे हैं, हमारा इधर तरफ देख रहे हैं, पूरे साथ के साथ सवाल, करीब 200 बंद आए थे वहां से जामिया से, पूरे साथ के साथ सवाल बगैर हमने भी पढ़ा था, लेकिन आखिर में उन्होंने सवाल कर दिया, वह अल्लाह से जहन्नम सूर्य जिन का, और सूर्य जिन का हम लोग से मसले ही रहते हमारे, तो उसमें गलतियां चलेगी तो उससे तरफ पीछे रहेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा आपकी मेहनत को, जो आपने एक निज़ाम दिया, जामिया से हम निज़ाम सीखते थे, हमने आपने जामिया में निज़ाम सीखा है, एक सवाए दौर वगैरह, ये जो चीज़ें बड़ी बात है। आपको अल्लाह सलामत रखे, आपके असातिज़ा को भी, इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए, दुआ कर लिया करें इनके लिए कि बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। याद रखो, इनकी तनख्वाहें, इनकी तनख्वाह का तो नहीं बदला देने वाला है। वो होता है ना क्या, इन वो वाली आयत है कि वो अजर वाली आयत है ना, हाँ, इन अजर मैं किसी अजर का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह पर है, तो इनको अल्लाह ही देने वाला है। ये बेटा बादशाह है, आप इनको ये दिखते तो नहीं है, लेकिन बादशाह बनाने की ताकत रखते हैं बादशाह। तो इसलिए जितना अज़म, जितनी इनकी दिल में आप अजमत, एजाज, तकरीम अपने अंदर रखोगे, दुआएं करते जाओगे, दुनिया में कामयाब होते जाओगे। याद रखना, मैंने अपनी ज़ात का तजर्बा किया, और मैं ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ आज हूँ, मैं अपने असातिज़ा की दुआओं की बरकत से, बहुत दुआएं देते हैं। अभी भी जब भी फ़ोन आप लगाएंगे अपने असातिज़ा को, मैं लगाता हूँ जब भी, तो बड़ी दुआओं से नवाजते हैं, तो इनका अदब एहतराम करें, उनकी उनसे सीखें। यू हैव अ टाइम, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अल्लाह ने आपको चुना है, आप उनके पास जाएं, बैठें, कभी साहब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप समझा, ये इबादत कैसी होती है, ज़रा मुझे समझा, मैंने उनसे इजाज़त है, आपका कौन सा वक्त मैं आपका ले सकता हूँ। यकीन जानिए, वो आपके लिए लेकर कारी साहब से बात हुई, कारी साहब ने 12 बजे फ़ोन लगाया। अब मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरा टाइम स्कूल का जब 2:15 बजे ख़त्म हो जाता है, तो मैं नहीं रुकता हूँ स्कूल, मैं अपना निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे उतनी पेमेंट मिलती, जितनी पेमेंट मिलती। कारी साहब ने कल फ़ोन आया ना सुबह में, तो वो कह रहे थे कि हमारे असातिज़ा 12 बजे तक इनामात क्या कर रहे थे, बना रहे थे, रैप कर रहे थे, उसको ये कर रहे थे। बेटा 12 बजे तक, रात में 12 बजे तक आप लोगों के लिए तो बड़ी मेहनतें होती हैं असातिज़ा की, तो इनके लिए दुआएं करें, अपने असातिज़ा के लिए, अपने इदारे के लिए, और जितने भी इदारे चाहते हैं उनके लिए। तो मैं बात कर रहा था अंग्रेज़ी पर, तो अंग्रेज़ी इस तरह से सीखी जा सकती है। तो सब सीखने का आज़म रखते हैं, इरादा रखते हैं, हमको पहले हमारी उर्दू भी ऐसी करना है। याद रखिए, कल अगर मोटा गाढ़ा शेर हमारे सामने पढ़ दिए
पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ये होता ही नहीं कि भाई कौन से अल्फाज हमने तो कभी सुने ही नहीं, ये अल्फाज तो कभी कानों पर गुजरे ही नहीं। तो उर्दू जबान भी अच्छी हो हमारी, साथ साथ दूसरे हमारी अरबी जबान भी हम अच्छे बोलने में, दो आई एम नॉट गुड इन अरबिक, मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर अरबी अच्छी हो, मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है। हमारी अरबी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ उसको आप ऐड कर ले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। अगर ये वक्त की ज़रूरत ना होती तो सीखने का कोई ये भी नहीं होता, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से एक चीज़ इसमें ऐड कर ले कि आप अंग्रेज़ी भी अच्छी पढ़ने वाले बन जाएं, ताकि किसी भी मैदान में आपको किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस ना हो। एक मेहमान रसूल हो, अल्लाह के दीन को जानने वाला हो, हर चीज़ उसके पास हो और फिर भी वो किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस करे, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सा दिल दुखता है। इसलिए हमने हमारे पास औरंगाबाद में जितने हमारे साथी थे जो अफोर्ड कर सकते थे, सब हम एक साथ बाद नमाज ईशा एक साथ बैठ जाते हैं और थोड़ी देर उनको भी, जैसे मैं थोड़ा सीख चुका हूँ तो उनको मैं सिखाता हूँ कि भाई आप लोग भी सीख लें ताकि आपका फायदा हो, और फायदा होगा। और हमको इस नीयत से सीखना है ताकि हम दीन की बात बड़े लोगों तक अच्छी तौर से पेश कर सकें, क्योंकि आजकल इस्लाम को डिफेम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो बातिल है उसने इस्लाम को डिफेम करने में, इस्लाम को बदनाम करने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। हर बात में वो मुस्लिम एंगल को लेकर आता है। तो सही मुस्लिम का रेप्लिका पेश करने के लिए टू शो देम द ट्रू लाइट ऑफ इस्लाम, उनको बताने के लिए हम जो कम्युनिकेशन गैप हमारे और उनके दरमियान है उसको फील करना है और हमको ये ज़बान सीखनी है। दुनिया में भी बहुत सारे उसके फ़वाइद आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये तो हमने एक ऐसी तरकीब बनाई है कि पहले आपका टेस्ट ले लेंगे, आज शाम में हो या जब कभी भी हो, एक टेस्ट आपका हम कंडक्ट करेंगे, एक 20 मार्क्स का, 20 मार्क का एक टेस्ट रहेगा। वो जो टेस्ट को पास कर लेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसका, वो एलिजिबल हो जाएगा अरबी सीखने के लिए। तो उसको फिर उसको दाखिला दे दिया जाएगा और हर इतवार को इंशाअल्लाह जो भी तरतीब आपकी जो क्लासेस है उसको किसी तरह से भी किसी भी मालिक को ये शिकायत का हमको ये मौका नहीं देना है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो ताकि इसलिए हमारे सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आए हैं या आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, किसी को नहीं। तो हम खाली औकात में रखेंगे, जैसे लंच के बाद दोपहर में जब आप खाना खाते हो 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद से ज़ोहर तक एक दिन की नींद हम कुर्बान करते हैं। होता है कि ये बड़ा मसला है। मदारिस के बच्चों का लंच के बाद का जो टाइम होता है ना बहुत कीमती होता है, वो सोने का टाइम होता है। भाई उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना मदरसे के बच्चों को, लेकिन अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो थोड़ी कुर्बानी देना होगा। अगर कुछ चाहिए आपको तो आप यू हैव टू स्ट्रगल हियर, राइट हियर, राइट नाउ, यू विल गेट द रिजल्ट सून। आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो ऐसे ही इतवार के दिन, फिर उसी के बाद या फिर ईशा के बाद, शनिचर के दिन ईशा के बाद अगर वक्त हो तो ईशा के बाद हम लंबा बैठ सकते हैं, 2-3 घंटे का एक लेक्चर हम ले सकते हैं और हम उसको आपको अरबी के हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे कुतुब के जो तलबा है या हिफ्ज़ के जो तलबा है, अरबी ज़बान जैसे हम सीखते हैं फेल फाइल मफूल, इस लिहाज से हम आपको इंशाअल्लाह आपको सिखाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप अंग्रेजी में बात करें, you should converse with your friends surrounding in English language, or if possible I'll show you some videos that is there on the YouTube, some Islamic scholars from the foreign countries से कुछ इस्लामिक स्कॉलर वगैरह होते हैं जो बहुत अच्छी, जैसे मुफ्ती बेग हैं, मुफ्ती इस्माइल हैं, जोसेफ बॉम्बे हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। उनकी कुछ स्पीचेस आपको सुना देंगे। बिलाल फिलिप्स हैं, वो बिलाल फिलिप्स हैं, ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के हैं। उस्ताद अल-वहज हैं, अरब कंट्रीज के हैं, इंग्लिश में स्पीच देते हैं, तो उनकी स्पीचेस आपको सुनाएंगे ताकि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो और आपका एक रौब और दबदबा हो कि आप बहुत उम्मत का इम्पोर्टेंट एसेट हो। यू आर द इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ उम्मत। बेटा आप सब लीडर हो, एक बात याद रखो, ध्यान दो बेटा, दीनियात वाले हमारे जो तलबा है ध्यान दें बेटा, आप उम्मत का बहुत
सरमाया बस बात पे याद रखो। दूसरे जो हमारे बच्चे हैं ना, वो अपनी दुनिया में लगे। आपको अल्लाह ने चुना है, आप दीन की समझ रखते हो, तमाम चीजें, आपको दुनिया को लीड करना है आगे जाकर। आपको फॉलोअर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। और आपको नहीं है कि हम लीडर कैसे, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं। आप है अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। तो ये बात है अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी की बात है। उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। तो अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हमारे कंधों पर है। तो अब लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो लीडर कैसा होगा? पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरे अखलाक अल्लाह के नबी के अपने अतवार में हमको उतारना है। और वक्त के हिसाब से जो जरूरत पड़ेगी दीन की खिदमत के लिए। देखो, हमारा अंग्रेजी सीखने में दुनिया का कोई मकसद नहीं। ये बात ये ही क्लियर करो, वरना पूरा वो सीखना हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। एक बात याद रखो, हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम इसके जरिए इस्लाम की किसी न किसी तौर से मदद कर सकें। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं, आप एक आर्टिकल लिखेंगे, एक मजमून लिखेंगे जो अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबार में पब्लिश होगा। और आज आमिर भाई मुझसे इत्तेफाक रखेंगे इस बात में कि जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो लोग आर्टिकल मज़ामीन पढ़ते हैं। तो आपका कलम सर चढ़कर बोलेगा और आप इस्लाम की सही इमेज, उसकी सही तस्वीर लोगों को बताएंगे और इससे हमारे दीन को फायदा होगा। तो क्या वही हमारा मकसद है, मकसद हयात है। तो सब करेंगे, बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अगर कुछ गलती कोताही हो जाए उससे अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, हिम्मत, ताकत को वसीयत अल्लाह अता फरमाए, ताकि हम उस काम को सही तौर से पूरी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।